हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फीलिंग वेल एंड अप टू द मार्क। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग शुरू करने से पहले मैंने प्रोडक्ट रिसर्च की एक वीडियो में सब कुछ समझाया था, अबाउट टूल्स, अबाउट एक्सेल शीट, अबाउट कैटेगरीज, अबाउट द क्राइटेरिया। लेकिन यहाँ भी साथ साथ वो चीज़ें हम शामिल करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा वहाँ पर डिटेल में है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट रिसर्च की वीडियो में जा सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियो। सो क्राइटेरिया के बाद चले अपने काम की तरफ चलते हैं कि हम काम कैसे करेंगे। हमने गूगल क्रोम पे आना है। गूगल क्रोम पे आपके पास हीलियम 10 ये है, और जंगल स्काउट लाजमी होना चाहिए। इसके साथ गूगल ट्रेंड भी, लेकिन गूगल ट्रेंड तो आप गूगल पर सर्च करोगे डायरेक्ट आएगा। आपके पास कुछ चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, और ये टूल आपको मिलेंगे कहाँ से? मैं अपना ईमेल देता हूँ, आप मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं टूल लेने के लिए, और साथ साथ आप किसी और से भी बाय कर सकते हैं। हज़ारों लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर, मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये टूल्स बेचते हैं, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन जहाँ से भी लेने अच्छे लेने, क्योंकि इसमें मसाइल आते हैं। ओरिजिनल टूल हम नहीं बाय कर सकते, ये बहुत महंगे होते हैं। हम कॉपीज़ बाय करते हैं, यहाँ पर लोग बेचते हैं, और इन्हीं कॉपीज़ के ज़रिए हम अपना काम करते हैं। बहुत ठीक चलता है, बिल्कुल ठीक चलता है, लेकिन कभी कभी मसले आते हैं। लेकिन ये छोटी बात है, पैसा कम दोगे तो काम भी तो उस तरह इन्फ्लुएंशियल नहीं होगा। तो हम जंगल स्काउट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ हीलियम 10 पर काम करेंगे। 10 से, क्योंकि आजकल तकरीबन काम हीलियम 10 से हो ही जाता है, तो हमें जंगल स्काउट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपना हीलियम 10 ओपन करता हूँ। हीलियम 10 ओपन करने के बाद आपने आना है टूल्स में, ठीक है। टूल्स में आ गए तो टूल्स में आपने आना है ब्लैक बॉक्स में। बाकी चीज़ों में नहीं जाना, ये भी सारे यूज़ होते हैं, लेकिन बाद में हमने आना है ब्लैक बॉक्स में। ब्लैक बॉक्स में आने के बाद हम प्रोडक्ट डायरेक्ट, बस पहला जो है प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स में आने के बाद आपने किस मार्केट पे काम करना है, आपने वो सेलेक्ट करना है। मेरा तो यूएस मार्केट है, तो मैंने यूएस को सेलेक्ट किया है, ठीक है। ऑलरेडी सेलेक्टेड। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कुछ क्राइटेरियाज गेटेड है, कुछ अनगेटेड है, लेकिन आपने सेलेक्ट करनी है गेटेड और अनगेटेड। अगर आप फर्दर गेटेड और अनगेटेड के बारे में जानना चाहते हैं तो जाए गूगल पे सर्च करें। चले मैं आपको दिखाता हूँ। आपने जाना है इस तरह गूगल पे, चले आ गए हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें आ गई। हमने डायरेक्ट यहाँ से इमेजेस पे जाना है। द लिस्ट ऑफ अनगेटेड कैटेगरीज ऑन अमेज़ोन, द लिस्ट ऑफ गेटेड कैटेगरीज ऑन अमेज़ोन। मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने होंगी, और आपने इसको गेट को सेलेक्ट करना है, अनगेट को सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको ये मसला होगा, ठीक है। चले इसके बाद अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। मैं तो सीधा जाऊँगा होम एंड किचन में, क्योंकि होम एंड किचन दुनिया की शायद सबसे बेहतरीन सेलिंग प्रोडक्ट है। मैं होम एंड किचन में चला गया। मैंने दो चीज़ें सेलेक्ट की, होम एंड किचन एंड डाइनिंग। इसके बाद नंबर ऑफ नीचे आना है। मैंने रिव्यूज़ काउंट में मैंने क्या लिखा था? रिव्यूज़ काउंट मैक्सिमम 500 होने चाहिए, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, ठीक है। मैक्सिमम इसलिए कि हमें तो 4 लोग ऐसे चाहिए टॉप 15 में जिसके 500 से नीचे होना, तो हम 500 लिखेंगे। इसके बाद हमने रिव्यूज़ रेटिंग मिनिमम 4.5 होनी चाहिए, हो गया। इसके बाद शिपिंग साइज़ हमने सेलेक्ट करनी है स्मॉल स्टैंडर्ड। जितना प्रोडक्ट छोटा हो उतना इसमें फ़ायदा है, ठीक है। इसके बाद हमने वेट को सेलेक्ट करना है। वेट कितना होना चाहिए? वेट मैक्सिमम 4 LB होना चाहिए, 4 LB से ज़्यादा नहीं। फुलफिलमेंट कौन करेगा? हम तो FBA पर काम करते हैं, तो हमारा फुलफिलमेंट FBA होगा, ठीक है। इसके बाद नीचे किसी चीज़ को नहीं टच करना, ऊपर आना है। ऊपर में आपने यहाँ आना है, प्राइस कितना होना चाहिए? 16 to 40 USD, ये भी हो गया। इसके बाद मंथली रिवेन्यू कितनी होनी चाहिए? 10,000 होनी चाहिए, 10,000। 7,000 से अबाव आप जितना लिख सकते हैं लिखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जितना ऊपर आप जाओगे उतना आपको मसला होगा, ठीक है। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, 8,000 लिखते हैं। 8,000 लिखा हमने। इसके बाद मंथली सेल्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 300 मंथली सेल से नीचे वाला प्रोडक्ट नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें नुकसान है, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये सब हो गया। बाकी किसी चीज़ को टच नहीं करना है, आपने सर्च पर क्लिक करना। सर्च पर क्लिक करोगे आप तो आपके पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ गई। इसमें कैटेगरी BSR, प्राइस, मंथली सेल्स, मंथली रिवेन्यू, रिव्यूज़, सेलर, सब कुछ आपके पास है। अब हमने तो होम एंड किचन में प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, तो मुख्तलिफ चीज़ें आ गई है हमारे पास। रिव्यूज़ भी है, मंथली रिवेन्यू भी है, सब कुछ हमारे सामने।
तो हमने अब क्या करना है, हमने अब ब्रांड, लास्ट ईयर, शिपिंग डिटेल, वेट, सब कुछ ये जो क्राइटेरिया हमने वहाँ दी थी इसी में से है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने अब यहाँ से एक प्रोडक्ट लेनी है। प्रोडक्ट क्या लेंगे हम, किसी भी प्रोडक्ट को आप, यहाँ आपका ये पेज ओपन हो गया तो आपने यहाँ पर मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट से आपने एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये होम एंड किचन, नाइफ़, हमारे पास नाइफ़ आ गई है। ये किचन का एक बेहतरीन टूल है और शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा किचन की कैटेगरी में ये बिकती हो, क्योंकि किचन का काम इसके बगैर कभी हो ही नहीं सकता। किसी किचन में बाहर से तैयार भी आता हो उसे भी नाइफ़ की ज़रूरत होती है, अगर तैयार ना भी आता हो फिर भी नाइफ़ की ज़रूरत होती है। तो चले हमने नाइफ़ का नेम यहाँ से मैंने कॉपी किया, Ctrl+C, वहाँ पर मैं चला गया अमेज़ोन को ऑन करते। अमेज़ोन को ऑन करते तो मैंने अमेज़ोन को क्लिक किया, ऑन किया। अमेज़ोन के सर्च बॉक्स में मैं यहाँ पर नाइफ़ पेस्ट करता हूँ। नाइफ़ को पेस्ट किया, मैंने सर्च किया। सर्च के बाद मेरे सामने हज़ारों नाइफ़्स आई, हज़ारों, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की, मुख्तलिफ़ चीज़ों की, मुख्तलिफ़ प्राइसेस की। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्सरे एक्सटेंशन चलानी है जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। जब हम एक्सरे टूल्स लेंगे तो हमें एक्सटेंशन भी देंगे और साथ साथ ये भी सिखाएंगे कि कैसे एक्सटेंशन को ऐड करना है, कैसे सॉफ्टवेयर को ऐड करना है अपने लैपटॉप में। ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका टेंशन ना लें। हमने एक्सरे एक्सटेंशन खोला तो पहला वाला जो है एक्सरे अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, मैंने एक्सरे को रन किया। अब मेरे यहाँ पर 60 प्रोडक्ट्स पर एक्सरे रन हुआ। मैंने ओवरऑल पेज पर रन किया है, एक प्रोडक्ट को नहीं उठाया। ठीक है, एक प्रोडक्ट पे कभी एक्सरे नहीं चलाना, ओवरऑल पेज पे चलाना है। तो देखिए मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए, बहुत सारी कंपनीज़ के। तो सबसे पहले हम फ़िल्टर रिज़ल्ट पर जाएंगे। फ़िल्टर रिज़ल्ट पर हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को हम क्यों हाइड करते हैं ये भी आप लोगों को आगे बताऊंगा, क्योंकि इसलिए सिंपली मैं ये बताना चाहता हूँ, हम इसलिए इसको हाइड करते कि ये नज़रों का धोखा है, क्योंकि ये पैसों पर इंप्रूव होते हैं, पैसों पर टॉप पर होते हैं, हकीकत में इसका रैंक टॉप में नहीं होता। तो इसलिए हम इसको रिमूव करते। ठीक है, अब हमारी क्राइटेरिया क्या थी, क्राइटेरिया में सबसे पहला चीज़ सर्च वॉल्यूम था, अबव 10,000। देखिए 124752, इट्स मीन 1,24,752 सर्च वॉल्यूम। टोटल रिवेन्यू, टोटल नाइफ़्स की रिवेन्यू क्या है, 21,78,357। एवरेज रिवेन्यू 51,866। एवरेज प्राइस 300। एवरेज BSR 15,403। ये बहुत अच्छा BSR है, 60,000 से नीचे होना चाहिए, तो 15 में। हमारे पास एक्सेल का ऐसा शीट पहले से होना चाहिए। इसके बाद हम वापस जाते हैं, वापस हम चले गए तो हमने सर्च वॉल्यूम हमने देखा 124,752। यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम और भी ऐड होना चाहिए। प्रोडक्ट नेम हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद हम सबसे पहले अपना प्रोडक्ट नेम कॉपी करते हैं। सॉरी, वो तो कॉपी नहीं हुआ, सीधा हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन वर्ड्स आपने ठीक लिखने हैं क्योंकि इससे फिर नुकसान होता है। 752 हमारा क्या है, सर्च वॉल्यूम। ओके है। इसके बाद रेवेन्यू तकरीबन 55,000 है। ओके, ठीक है। इसके बाद हमने रेटिंग हमने देखनी है, हमारे प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है। हम यहाँ पर आ गए, प्रोडक्ट को हमारे पास रेटिंग क्या है, 4.6, 4.5, 4.4, तकरीबन 4.9, 4.8। तो हमारे पास ठीक है, रेटिंग भी ठीक है, तो हम लिखते हैं ओके, रेटिंग इज़ ओके। इसके बाद रिव्यूज़ हमने क्या कहा था, रिव्यूज़ हमने टॉप 15 में 5 ऐसे सेलर्स देखने हैं जिसकी रिवेन्यू 500, जिसके रिव्यूज़ 500 से कम हो। तो चले हम जाते हैं, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को सॉर्ट करते हैं। हमने रिवेन्यू को सॉर्ट किया। जब हम सॉर्ट करेंगे तो हाई टू लो हो जाएगा। इसके बाद हमने रिव्यूज़ काउंट को यहाँ से उठाना है, यहाँ लेके आना है, इसके करीब हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं रिवेन्यू में हम टॉप 15 को सिलेक्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमने 15 को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब हम जाते हैं इसमें टॉप 15 में हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है, ऐसे लोग हैं जिसके 500 के कम रिव्यूज़ हैं। तो चले, एक तो हमें मिल गया, 1 2 3।
3 हमें मिल गए, लेकिन इसमें और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें बीट करना आसान है, जैसे कि 800-900 वाले। हम 1000 से नीचे रिव्यूज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें 5 लोग ऐसे नहीं मिले जिनके रिव्यूज़ 500 से कम है। नीचे आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन हमें तो टॉप 15 में मिलना चाहिए था, तो हमें नहीं मिला। हम डायरेक्ट वहाँ जाते हैं, नॉट ओके लिखते हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि हम बाद में बहुत कुछ कर सकते हैं। हम टॉप 20 में भी देख सकते हैं, हम टॉप 15 में। हम प्रोडक्ट का एनालिसिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना बेहतर होगा, लेकिन नॉर्मली हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास टॉप 15 में 5 ऐसे सेलर्स होने चाहिए जिनके 500 से कम रिव्यूज़ हो। हमें नहीं मिले तो नॉट ओके। इसके बाद BSR को देखना है। हम वापस जाते हैं, रिव्यू काउंट्स में हम हाई टू लो सॉर्ट करते हैं। हाई टू लो सॉर्ट किया, इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ आना है और BSR देखना है। पहला BSR हमने सेलेक्ट किया, 1 ईयर का हम BSR देखेंगे। देखिए हमारे पास आ गया। इसमें ग्राफ एक जगह बहुत ज़्यादा ऊपर किया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये BSR बुरा है। ये BSR बहुत अच्छा है। ये ग्राफ हमें ये दिखा रहा है कि ये बंदा आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, या शायद रेट में कोई ऊपर नीचे करने से इसका BSR ऊपर जा चुका हो, सेल्स गिर चुके हो, लेकिन इसका BSR अच्छा है। अंदाज़ा हमें कैसे होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि इसका ओवरऑल BSR नीचे है, जितना नीचे होगा उतना अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें वेरिएशंस बहुत कम है। वेरिएशंस का मतलब उतार चढ़ाव, क्रेस्ट एंड ट्रफ। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बहुत कम है। कम का मतलब क्या? कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। दिखते तो बहुत ज़्यादा इस तरह, लेकिन करीब है। जितना ज़्यादा इस तरह खुले होंगे ऊपर नीचे, इस तरह बहुत ज़्यादा स्पेसिस होंगे, तो वो BSR अच्छा नहीं है। लेकिन हमने तो टॉप 5 के BSR चेक करने। इसका BSR भी बहुत अच्छा है। पहली बात तो ये कि सबसे नीचे है। दूसरा, इसमें वेरिएशंस है लेकिन बहुत करीब है, ज़्यादा दूर या ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं किया। हाँ, एक जगह पर किया है, शायद ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो। एक जगह पर आपको ये वेरिएशन मिले तो इससे डरना नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो जाते तो इस वजह से ये सब आता है। क्योंकि स्टॉक होता नहीं है, सेल्स आते नहीं है, तो BSR तो ज़ाहिरी बात है, ग्राफ तो ऊपर जाएगा। इसकी BSR ख़राब है, आप देख सकते हैं इसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आए हैं। अब नहीं पता अगर इसके सेल्स बहुत ज़्यादा हो और ये 2 बार आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, लेकिन BSR इसका अच्छा नहीं दिख रहा। एक जगह पर नीचे आया है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका BSR ख़राब है, यहाँ पर भी BSR ख़राब है, और यहाँ पर तो स्टार्टिंग में होता ही ख़राब है BSR। इसका BSR देखे, एक वक्त से इसका BSR 4/4/2023 से इसका BSR बहुत अच्छा चल रहा है। इससे पहले BSR ख़राब था, इससे आगे बिल्कुल ठीक था, फिर ख़राब था, फिर ठीक था। ये वेरिएशंस आए हैं, तो हमें वेरिएशंस नहीं चाहिए, लेकिन हम लिख सकते हैं कि BSR इज़ गुड। बुरा BSR नहीं है, BSR इसका गुड है। वेट क्या है? वेट बिल्कुल ओके है, क्योंकि हमें तो 4LB तकरीबन 3 kg नाइफ का वेट क्या होगा। ट्रेंड और सीजनलिटी के बारे में आपको बताता हूँ कि कहाँ जाकर चेक करना है। इसके बाद हमने देखना है अमेज़ॉन एज अ सेलर। अमेज़ॉन कितनी बार सेल कर रहा है? चले हम ब्लैक बॉक्स की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ब्लैक बॉक्स लिखा है। तो हमने क्या करना था, टॉप 15 में 3 बार अमेज़ॉन ना हो। तो देखिए ये तो टॉप 15 है ना, ये इसमें कितनी बार आया है? 1 2 3। ओके, 3 बार अमेज़ॉन हो कोई बात नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो बहुत सारे और भी लोग बेच रहे हैं ना, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 3 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चले हम इसको भी सेफ टू सेल लिखते हैं, सेफ टू सेल। इसके बाद ब्रांड डोमिनेशन टॉप 7 में एक ब्रांड 3 बार नहीं होना चाहिए। तो चले हम टॉप 7 में जाते हैं, देखते हैं कि टॉप 7 में हमारे पास क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। 1 2 3 4 5 6 7 हम आ गए। हम अब देखते हैं कि यहाँ पर एक ब्रांड 3 बार तो नहीं बेच रहा प्रोडक्ट को। देखिए हमारे पास तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं दिखा जो 3 बार इस चीज़ को बेच रहे हो। हाँ, एक मिला 2 बार बेच रहा है, लेकिन इट्स नॉट द प्रॉब्लम, ये मसला है ही नहीं। तो हम यहाँ पर आ गए, सेफ टू सेल। प्राइस एवरेज प्राइस तो ठीक है, लेकिन इसका असल प्राइस बहुत वीक है, कमज़ोर है, फ़ायदा बहुत कम होगा इसमें, इसलिए नॉट ओके हम लिखते हैं। क्योंकि नाइफ़ का प्राइस क्या होगा? मैक्सिमम $9 $10। हाँ, अगर आप बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एंड वेल नोन नाइफ़ को बेच रहे हो तो उसका तो प्राइस अच्छा ही होगा, लेकिन नॉर्मली नाइफ़ का कोई प्राइस ख़ास नहीं होता। इसके बाद हमने ट्रेंड और सीजनलिटी देखनी है। तो ट्रेंड और सीजनलिटी के लिए हम सीधा गूगल में आएंगे। गूगल में मेरे पास तो यहाँ पर गूगल ट्रेंड है, लेकिन आपने यहाँ पर गूगल ट्रेंड कहाँ से? आप सीधा गूगल ट्रेंड को सर्च करेंगे तो सीधा आपके पास गूगल ट्रेंड आ जाए। गूगल ट्रेंड ओपन किया, यह है गूगल ट्रेंड। मेरा प्रोडक्ट क्या है? नाइफ़।
नाइफ़ में सर्च कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ आ गया, ये तो पाकिस्तान का डाटा दे रहा है क्योंकि गूगल तो मेरा लोकेशन दे रहा है मुझे, लेकिन मैंने तो काम यूएस मार्केट पर करनी है, तो मैं यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करूँगा। यूनाइटेड स्टेट को सेलेक्ट किया। इसके बाद पास्ट 5 ईयर का देखना है कि कैसे चल रहा है। जब मैंने पास्ट 5 ईयर को ओपन किया तो एक बात याद रखना, अगर आपने देखना है कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडी है या सीजनल है या नहीं है, तो आपको लाजमी होना चाहिए कि ये ग्राफ 25 से ऊपर हो। तो ऑब्वियसली ये तो ऊपर है, इट्स मीन्स दैट ये सीजनल नहीं है। हाँ, एक जगह पर एक वक्त पर इसके सेल्स बढ़ते हैं, लेकिन ये सीजनल नहीं है, आमतौर पर भी ये बिकता है। देखिए दिसंबर में, फिर दिसंबर में, फिर दिसंबर एंड जनवरी, फिर दिसंबर एंड जनवरी, फिर दिसंबर एंड जनवरी, लेकिन आमतौर पर ये मई में बिकता है, 50 से ऊपर है, तो इट्स मीन्स कि ये खूब बिकता है। डजेंट मैटर के कौन से वक्त में बिकता है, लेकिन बिकता ये है आम दिनों में भी, और दिसंबर में इसके सेल्स ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो फ़ायदा है। 25 से ऊपर है, इट्स मीन इट्स नॉट सीजनल। तो हम जाते हैं यहाँ पर भी ओके लिखते हैं, इट्स नॉट सीजनल, ओके। इसके बाद हमने ट्रेंडी। ट्रेंडी का मतलब क्या है? ट्रेंडी का मतलब ये है कि एक चीज़ डायरेक्ट सेल्स बड़ी हो, फिर नीचे आई हो और 25 से नीचे इस ज़मीन पर चल रही हो। इसका मतलब एक वक्त आया था हमारे पास, आप लोगों ने देखा, एक स्पेनर आया था, डॉक्टर्स ने कहा था ये स्ट्रेस कम करती है। स्ट्रेस नहीं, डॉक्टर्स के जेब भरती है ये चीज़ें। डॉक्टर्स ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उनका ख़ास कमीशन जाता था उनके जेब में, और डॉक्टर्स हर किसी को कहा करते थे कि स्पेनर घुमाओ, स्पेनर घुमाओ, हर कोई स्पेनर घुमाया करता था। लेकिन हकीकत में वो स्पेनर भी ख़त्म हो गया। और साथ ही आप लोगों ने रिसेंटली देखा फेस मास्क का ट्रेंड कैसे चल रहा था। चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कपड़े भी पूरे की ज़िंदगी में कभी नहीं पहने, उन्होंने भी चेहरे छुपाए थे जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना 2019। चले हम ट्रेंडी पर, ये ट्रेंडी नहीं है, ठीक है, ट्रेंडी एक बार ग्राफ ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर नहीं होता। तो चले हम फेस मास्क एक बेस्ट एग्जांपल है ट्रेंडी प्रोडक्ट का, तो हम इसे देखते हैं। फेस मास्क को हमने सर्च किया, यूनाइटेड स्टेट का प्रीवियस 5 ईयर का डेटा देख रहे हैं। देखिए ये ज़मीन पर चल रहा है, 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 चल रहा है। 2019 दिसंबर 2019 में आपको याद होगा कोरोना बहुत ज़ोरों पर थी। चाइनीज़ ज़मीन पर धड़ाधड़ लेट रहे होते थे और मर जाते थे। फिर यहाँ आई, अमेरिका चली गई, मुख्तलिफ दुनिया में। तो इस वक्त मास्क की ये वैल्यू थी, क्योंकि अमेरिका पर तो आमतौर पर कोई चेहरा छुपाता नहीं है, मास्क ख़रीदता नहीं है। लेकिन ये वही वक्त था जिसमें सब किसी को मास्क की ज़रूरत थी, चाहे उसको पसंद हो या ना हो। उसने मास्क पहनना ही था, क्योंकि मरना नहीं था उन्हें। तो ये मास्क का वक्त था यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। देखिए 2022 नहीं, बस 20 जुलाई 2021 में कोरोना का असर ख़त्म हो चुका था। फिर बाज़ लोग जो ज़्यादा डरपोक थे, डरते थे मौत से कि मैं मर जाऊंगा, मेरे पीछे से मेरा दौलत रह जाएगा, ख़जाने छोड़ जाएंगे और कोई और इस पर कब्ज़ा करेगा, तो इस वजह से उन्होंने मास्क पहने रखा, बाकी सब ने उतार दिया। और यह वही वक्त है, मास्क का ट्रेंड ख़त्म हो गया। हमने एक देख लिया, इट्स द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेंड। अगर प्रोडक्ट ऐसा हो तो आपने क्विट करना है, ठीक है, छोड़ना। ओके, ट्रेंडी भी नहीं है, ओके। यहाँ पर एक चीज़ हमसे रह गई है, कंपीटिंग प्रोडक्ट। हमने कंपीटिंग प्रोडक्ट कहाँ से निकालने, या तो हमने कहीं नहीं देखा कि कंपीटिंग प्रोडक्ट भी है। तो चले वो भी दिखाता हूँ कंपीटिंग प्रोडक्ट कहाँ देखनी है। यहाँ पर चले जाएंगे, हम टूल्स में चले जाएंगे। टूल्स में हम मैग्नेट पे चलते हैं। मैग्नेट पे चले गए, मैग्नेट में हम चले गए। हमने देखना है हमारे नाइफ़ के कंपटीटर्स कितने हैं, कि NIFE हमने सर्च किया, रन न्यू सर्च। डेटा हमारे पास आ ही गया। अब हम देखते हैं कि हमारे नाइफ़ साहिबा के कितने कंपटीटर्स हैं, हमारे साथ मुकाबला कितने लोग करेंगे। अब तो हमें नाइफ़ दिख ही नहीं रहा, मुख्तलिफ चीज़ें, स्मिथ एंड वेसन नाइफ सेट ब्लॉक, मुख्तलिफ चीज़ें। तो हम कैसे निकालेंगे? हम सीधा सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट करेंगे, हाई टू लो। जो ही हम सॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हमारा कीवर्ड चला आएगा। ये है हमारा कीवर्ड। हमारे कीवर्ड के तो 124,752 1,24,752 सर्च वॉल्यूम है, और साथ साथ 40,000 लेस देन 40,000 कंपीटिंग प्रोडक्ट है। It's obviously mean that we are unable to sell this product। हम इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। क्यों? हमें तो यूएस मार्केट की क्राइटेरिया में साफ साफ बताया गया है कि आपके पास 2000 कंपटीटर्स होने, लेस देन 2000 कंपटीटर्स होने चाहिए। ये तो 40,000 से आप कंपीट कैसे करोगे? यहाँ पर 40,000 में तो मैक्सिमम अबाव 20,000 के तो बेस्ट सेल होंगे। इस मीन हम मुकाबला नहीं कर सकते। हमें तो ये फिगर चाहिए ये। तो इस ऑब्वियसली मीन हम इसको उठा के कहीं लेकर जाते हैं, वहाँ पर इसका सर्च करते हैं। इसके अगर ये क्राइटेरिया पर पूरा उतरा तो हम इसको इस कीवर्ड्स के साथ इस नाइफ़ को अच्छी तरह सेल कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस कीवर्ड नाइफ़। यहाँ पर केल सारा कीवर्ड्स का है।
हम कीवर्ड्स के साथ चीज़ को बेच सकते हैं, ना कि इसके असल नाम के साथ। तो ये कीवर्ड हमारे प्रोडक्ट के लिए अच्छा है इंस्टेड ऑफ दिस। तो चले हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नॉट ओके, नॉट ओके। इससे आखिर में हमें क्या मिलता है? आखिर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर्च वॉल्यूम ठीक है, रिवेन्यू ठीक है, रेटिंग ठीक है, रिव्यूज़ ठीक नहीं है। BSR गुड है लेकिन एक्सेलेंट नहीं है, हमें तो एक्सेलेंट वाला चाहिए। वेट ठीक है, ट्रेंड ठीक है, सीजनलिटी ठीक है, अमेज़ॉन एज अ सेलर भी ठीक है, अमेज़ॉन हम अमेज़ॉन के साथ भी मुकाबला कर सकते हैं। ब्रांड डोमिनेशन भी ठीक है, प्राइस नहीं है ठीक, कंपीटिंग प्रोडक्ट नहीं है ठीक। हमारे पास 3 चीज़ें नहीं है ठीक, हमें एक चीज़ भी इसमें ठीक ना हो हम प्रोडक्ट को छोड़ते हैं आमतौर पर। क्यों? यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, ज़रूर बिकेगा, आपने तो बहुत कुछ करना है प्रोडक्ट बेचने के लिए, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि आप रिस्क नहीं उठा सकते। ये कोई 5,000, 10,000, 2,000, 3,000, 150, 200 रुपये का पेंसिल उठा के गले में डाल के लोगों में गलियों में, यहाँ पर लाखों करोड़ों का हिसाब होता है, डॉलर्स का, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का हिसाब होता है। और उस थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का हिसाब और फ़ायदा और सब कुछ वापस हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसी मेहनत के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्राइटेरिया पर हो। चले गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैंने आप लोगों को एक तरीका सिखाया जो आम है, पूरी दुनिया के पास ये तरीका है। पूरी दुनिया प्रोडक्ट को इस तरह हंट करती है, क्योंकि यही तरीका हंट के लिए बनाया गया हीलियम 10 में। लेकिन हम 2 और चुपके चोरी तरीक़ों से भी करेंगे, जो आमतौर पर हंट के लिए बनाए तो नहीं गए, किसी और काम के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हम उसके ज़रिए हंट करेंगे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो तरीक़े इससे थोड़े ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, आसान भी है। तो चले, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching my video.